जिस देश में हम मॉडर्न होने की बात करते हैं, जिस देश में हर कोई शिक्षा की बात करता है, जो देश विश्व गुरु बनने के सपने देख रहा है, उसी देश में आज भी जाति के नाम पर कुछ लोग अपनी घृणित सोच का परिचय दे रहे हैं। कहते हैं धर्म तोड़ने नहीं जोड़ने का काम करता है, पर जब किसी धार्मिक मंच से नफरत, अपमान और हिंसा जन्म ले तो समाज को रुक कर सोचने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में एक कथावाचक के साथ ऐसा व्यवहार हुआ, उसने न सिर्फ इंसानियत को शर्मसार करके रख दिया है बल्कि धर्म की गरिमा को भी आहत किया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में कथा करने आए एक कथावाचक की लोगों ने चोटी काटकर सर मुड़वा दिया। इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब महिला के पेशाब से कथावाचक का शुद्धिकरण किया गया। चलिए अब आपको पूरी घटना तफ्तीश से बताते हैं। 21वीं सदी के भारत में जब हम चांद पर जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में एक कथावाचक से उसकी जाति पूछकर उसकी इंसानियत को रौंद दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वो पिछड़े वर्ग से था। इटावा के बकेवर थाना क्षेत्र के दादरपुर गांव में 21 जून को मुकुटमणि नाम के एक कथावाचक अपने सहयोगियों के साथ धार्मिक कथा करने पहुंचे थे। 2 दिन तक कथा शांतिपूर्ण तरीके से चलती रही, लेकिन 22 जून की रात कथा खत्म होने के बाद गांव के कुछ लोगों ने कथावाचक की जाति पूछी और जैसे ही उन्हें पता चला कि ये यादव समाज से है, भीड़ ने उसके साथ जानवरों जैसा बर्ताव शुरू कर दिया। उनके साथ मारपीट हुई, सिर के बाल और चोटी काट दी गई, वाद्य यंत्र तक तोड़ दिए गए, 25,000 रुपए लूट लिए गए और सबसे शर्मनाक, कथावाचक और उनके साथियों पर एक महिला का पेशाब डालकर शुद्धिकरण करने का नाटक किया गया। वायरल हो रहे वीडियो में साफ दिख रहा है कि भीड़ ने मुकुटमणि और उनके सहायक की चोटी और बाल काटे, उन्हें एक महिला के पैर छूने और नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया। इतना ही नहीं, आरोप है कि पीड़ितों को 5 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया, उनके हारमोनियम को तोड़ा गया और कथित तौर पर उन पर मानव मूत्र का छिड़काव भी किया गया। इस घटना का वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद मामला तूल पकड़ गया। इसके बाद इटावा के एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए त्वरित कार्रवाई की और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। देखिए, ये बकेवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में भागवत कथा के दौरान ये घटना हुई थी, जिसमें एक जो पीड़ित व्यक्ति है, एक क्या अब तो 3 की संख्या आ रही है, जिनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका केस काटा गया। इस संबंध में अभी तहरीर हमें तुरंत मिली हुई है, इस पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत करा रहे हैं और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेंगे। अब बताते हैं आपको कि आखिर पीड़ित संत कुमार ने कहा क्या। उन्होंने कहा कि वो कथावाचक मुकुटमणि यादव के सहायक हैं और कथा कहने के लिए गांव गए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी जाति बताई, वहां मौजूद कुछ लोगों ने कथावाचक होने पर सवाल उठाते हुए अमानवीय व्यवहार किया। महिला से जबरन पैर छुआए गए, नाक रगड़वाई गई और उनके बाल काट दिए गए। कथावाचक ने आगे कहा कि वो जिसके घर कथा कहने गए थे, उनकी पत्नी का पेशाब उनके ऊपर छिड़का गया और कहा गया कि अब तुम लोग शुद्ध हो गए हो। उक्त महिला से गांव के लोगों ने छिड़कने को मूत्र मांगा और उक्त महिला ने आरोपियों को स्वयं का मूत्र दिया। लेकिन इस घटना ने इटावा में सियासी सरगर्मी भी बढ़ा दी है। तमाम राजनीतिक पार्टियां इस घटना को कैश कराने की कोशिश में लग गई हैं और इसमें सबसे पहले नाम आया सपा मुखिया अखिलेश यादव का, जो इस घटना के जरिए यादव वोटर्स को खुद पर भरोसा दिलाने की कोशिश में लग गए हैं। बताते हैं आपको कि आखिर अखिलेश यादव ने कहा क्या। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो साझा करते हुए इसे मानवाधिकार और संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन बताया है। उन्होंने लिखा कि इटावा के दादरपुर गांव में भागवत कथा के दौरान कथावाचक और उनके सहायकों से केवल इसलिए अमानवीय व्यवहार किया गया क्योंकि उन्होंने अपनी जाति यादव बताई। ये वर्चस्ववादी मानसिकता और सामंती सोच की शर्मनाक बानगी है। अखिलेश ने चेतावनी दी कि यदि 3 दिनों के भीतर दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो सपा पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों के सम्मान की रक्षा के लिए आंदोलन शुरू करेगी। सपा सांसद जितेंद्र दोहरे, विधायक राघवेंद्र गौतम और जिला अध्यक्ष प्रदीप शाक्य के सहित कई नेताओं ने पीड़ितों के साथ एसएसपी से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की है। सपा नेताओं ने इस घटना को जातीय उत्पीड़न का मामला बताते हुए सरकार पर सामाजिक समानता और कानून व्यवस्था में विफलता का आरोप भी लगाया है। अंत में इतना कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में कथावाचक के साथ जो कुछ भी हुआ, उसने न सिर्फ इंसानियत को शर्मसार किया बल्कि धर्म की गरिमा को भी आहत किया है। क्या हम इतने असहिष्णु हो चुके हैं कि असहमति का जवाब अपमान से देंगे? क्या भीड़ ही अब न्याय करेगी? आज हम इस घटना के बहाने खुद से ये सवाल पूछना चाहेंगे कि क्या हमारी आस्था इतनी कमजोर है कि वो किसी कथन से डगमगा जाए? बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब उन धर्म के ठेकेदारों को भी देने होंगे। क्या ऐसा करने से उन धर्म के ठेकेदारों का भगवान खुश हुआ होगा?